चलिए दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.3 कक्षा 9 का मैथ्स जिसकी एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें 3 पार्ट दिए गए हैं, उनको बारी बारी से सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक के एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, आपको सारे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, उसमें क्या पूछा गया है। तो देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि आकृति 9.25, ये इसकी आकृति दी गई है। ये एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि OB बराबर OD है। यदि AB बराबर CD है तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ DOC बराबर एरिया ऑफ ACB, एरिया ऑफ DCB बराबर एरिया ऑफ ACB और DA समांतर है CB के, या फिर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। और इसमें एक संकेत भी दिया गया है कि D और B से AC पर लंब खींचे, यानी कि एक हमें रचना भी करनी पड़ेगी। तो ये आकृति दी गई है। तो पहले ये हमने आकृति बना ली है। अब इसको क्वेश्चन में हम जो हमारा क्वेश्चन है उसमें दिया गया है ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है। इसके विकर्ण है AC और BD, और ये विकर्ण क्या बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें दिया गया है कि OD बराबर OD बराबर OB है और AB बराबर CD दिया है, यानी कि ये AB बराबर CD हमें दिया गया है। तो जो हमें दिया गया है वो हम पहले एक बार लिख लेते हैं। दिया है कि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC तथा BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। इतना हमें दिया गया है। इसके बाद जो हमें सिद्ध करना है, O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये भी दिया है OB बराबर OD तथा AB बराबर CD। इतना हमें दिया गया है। अब हमें सिद्ध करना है कि पहला भाग हमें करना है एरिया ऑफ DOC बराबर है एरिया ऑफ AOB के। ये इसका पहला भाग है। सेकंड पार्ट है इसका एरिया ऑफ DCB बराबर सिद्ध करना है एरिया ऑफ ACB के। और तीसरे भाग में हमें बताना है कि DA समांतर है CB के, या फिर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब इसके बाद हमें एक रचना के लिए भी बोला गया है कि B और D बिंदु AC पर लंब खींचना है हमें B और D के लिए। तो इधर रचना भी लिख सकते हैं। रचना सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्या क्या हमें सिद्ध करना है। तो DOC यानी कि DOC ये वाला त्रिभुज और AOB ये वाला त्रिभुज बराबर सिद्ध करना है इनका एरिया। और फिर दूसरा है DCB यानी कि ये पूरा DCB और ये वाला त्रिभुज ACB ये वाले त्रिभुज को भी हमें इनके भी एरिया को बराबर सिद्ध करना है। और तीसरा है ये DA और CB को समांतर सिद्ध करना है, या फिर ये पूरा एक समांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है। तो जो रचना दी है उस रचना के अनुसार हम इधर एक लंब खींचना है, AC पर एक लंब खींचना है, यानी कि ये AC वाली लाइन है, इस पर एक लंब खींचना है। लंब किसके द्वारा गया है?
से होते हुए और बी से होते हुए, ठीक है। तो ये बी से होते हुए एक लंब खींच दिया हमने, ठीक है। इधर हम इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, तो इधर दे दिया पी और इसको दे दिया क्यू, तो ये इसका लंब खींच दिया। तो इधर लिख देते हैं डी और बी से एसी पर लंब खींचा, ठीक है। अब इतना हो गया। अब इसके बाद हमें करना है प्रमाण। तो अब प्रमाण में हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब हम प्रमाण के लिए मतलब हमारे जो सॉल्यूशन है वो हमें करना है। तो हम क्या करें, या तो ये पूरे त्रिभुज और ये पूरे त्रिभुज को सर्वांग समसिद्ध कर दें। कैसे कि ये दो कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण है, एक इससे हो सकता है, दूसरा ये भुजा और ये भुजा को बराबर सिद्ध कर दें, और तीसरा ये जो कर्ण गया है तो इसको भी हम बराबर सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, भुजा भुजा और कोण। पर भुजा भुजा कोण वाला कोई सर्वांग समता का नियम नहीं होता, कोण कोण भुजा जरूर होता है। तो वो अगर वो कंडीशन बन रही है तो वो हम ले सकते हैं, पर यहाँ पर हमारा भुजा भुजा कोण का नियम बनेगा, तो ऐसा कोई नियम नहीं होता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इतने त्रिभुज को ले लेंगे, यानी कि ये वाला त्रिभुज डी पी ओ और इधर से हम ले लेंगे बी क्यू ओ, इतने त्रिभुज को ले लेंगे। फिर जब इस त्रिभुज को सर्वांग समसिद्ध कर देंगे, फिर इसी प्रकार से इसको और इसको सर्वांग समसिद्ध कर देंगे। तो ये दोनों सर्वांग समसिद्ध हैं, तो फिर इनका एरिया भी आपस में बराबर होगा पूरे का। तो चलिए हम इतना काम करते हैं। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम इतना त्रिभुज ले लेंगे डी पी ओ और इधर से ले लेंगे बी क्यू ओ। तो इधर लिख देंगे कि त्रिभुज डी पी ओ और त्रिभुज बी क्यू ओ में, ठीक है। तो अब इसमें देखिए डी पी ओ और बी क्यू ओ में ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है इधर, और ये भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। लंब खींचे हैं हमने तो ये दोनों 90 डिग्री का बन रहा है, यानी कि डी पी ओ और कोण बी क्यू ओ बराबर है 90 डिग्री के। तो इधर लिख सकते हैं हम कोण डी पी ओ बराबर है कोण बी क्यू ओ के, ये कितना है 90 डिग्री, ठीक है। दूसरा कोण पी ओ डी, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण हो रहा है। तो पी ओ डी और इधर से हो जाएगा बी ओ क्यू, ये क्या है पूरा हमारा शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं। तो इधर लिख देंगे कोण पी ओ डी बराबर है कोण क्यू ओ बी के। क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। और तीसरा बन रहा है हमारा ओ डी, ये ओ डी और ओ बी, ठीक है। इस त्रिभुज की भुजाएं ओ डी और ओ बी, तो ये हमें दिया भी गया है ओ डी बराबर ओ बी, ये क्या है दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सर्वांग समता का नियम लग रहा है कोण कोण भुजा, यानी कि ए एस सर्वांग समता नियम द्वारा तो ये सर्वांग समता नियम द्वारा ये सर्वांग सम से हुआ डी पी ओ सर्वांग सम है त्रिभुज बी क्यू ओ के। इसको हम एक इक्वेशन, तो जब ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनका एरिया भी बराबर होगा, यानी कि एरिया ऑफ डी पी ओ बराबर है एरिया ऑफ बी क्यू ओ के। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से ये वाला त्रिभुज यानी कि सी पी डी और ये वाला त्रिभुज यानी कि ए क्यू बी, अब इन दोनों त्रिभुजों को भी सर्वांग सम सिद्ध करना है हमें। तो अब
त्रिभुज CPD तथा त्रिभुज AQB में। ठीक है, तो अब इसमें हमें CD और AB बराबर हैं, दिया गया है। ये हमें CD बराबर AB के हैं, ये क्या है, हमें दिया है। ठीक है, दूसरा DP बराबर BQ, यानी कि ये DP और ये BQ ये आपस में बराबर है कोण की भुजा। तो ये इधर लिख देंगे DP बराबर BQ। क्यों हो रही है बराबर? CPCT द्वारा, यानी कि सर्वांग समता त्रिभुज के संगत कोण भी बराबर होते हैं। सर्वांग समता त्रिभुज के संगत कोण भी बराबर होंगे, तो ये CPCT के द्वारा, CPCT द्वारा। ठीक है, और तीसरा है कि DPC, जब ये समकोण है, ये लंब है तो ये भी लंब होगा, और इस साइड भी ये लंब है तो ये भी इसके बराबर लंब होगा। तो CPD और इधर से हमारा कोण BQA, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री, यानी कि समकोण है। तो इधर लिख देंगे कोण DPC बराबर है कोण BQA के, ये क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, अब इतना हो गया। तो ये देखिए, ये वाले त्रिभुज में CPD में ये क्या है, DC कर्ण है, और ऐसे ही इस वाले त्रिभुज में AQB में कर्ण AQB में कर्ण क्या हो रहा है, AB कर्ण है। तो यहाँ ये क्या हो गया हमारा कर्ण, और ये हो गया भुजा, और ये क्या है, समकोण, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कर्ण भुजा समकोण, तो यानी कि ये हमारा नियम लग रहा है सर्वांग समता का, RHS, राइट हाइपोटेनियस साइड सर्वांग समता नियम द्वारा, सर्वांग समता नियम द्वारा। तो ये क्या हमारा सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे। त्रिभुज CPD सर्वांग सम है त्रिभुज AQB के। तो जब ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनका एरिया भी बराबर होगा। एरिया ऑफ CPD बराबर है एरिया ऑफ AQB के। तो इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके आगे इधर करेंगे तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, यानी कि हमारे ये दोनों निकल के आगे, दोनों को हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया, इधर भी इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये पूरा त्रिभुज के बराबर हो जाएगा, और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये पूरा त्रिभुज के बराबर हो जाएगा। तो बस अब क्या करना है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, तो एक में RHS क्या है, एरिया ऑफ DPO प्लस एरिया ऑफ CPD बराबर है किसके, एरिया ऑफ BQO प्लस एरिया ऑफ AQB के। ठीक है, तो DPO ये वाला है और CPD ये वाला, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ये पूरा एक त्रिभुज बना रहे हैं, यानी कि ये त्रिभुज हो गया DOC। तो ये हो गया एरिया ऑफ DOC। और इसी प्रकार से ये दोनों क्या, कौन से त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज हैं। तो ये क्या बना रहे हैं, पूरा AOB त्रिभुज बना रहे हैं। तो एरिया ऑफ AOB। तो ये इसी प्रकार से हमारा यहाँ पर पहला पार्ट सिद्ध हुआ, इसका सिद्ध हुआ, ये हमारा पहला भाग सिद्ध हुआ यहाँ पर। तो आप वीडियो पॉज करके स्टेप बाय स्टेप अपनी कॉपी में नोट कर लें, फिर एक एक लाइन को समझने की कोशिश करें तो आसानी से समझ में आएगा। ये सब एरिया लिखा है AR। ठीक है, अब मैं इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करती हूँ। भाग 2 में हमें सिद्ध करना है कि DCB, यानी कि DC और B, ये वाला पूरा त्रिभुज और ये वाला पूरा त्रिभुज ACB, इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करना है।
इन दोनों को एरिया बराबर सिद्ध करना है। तो हमने ये वाला त्रिभुज मतलब ये पूरा त्रिभुज DOC और ये वाला पूरा त्रिभुज AOB दोनों को बराबर सिद्ध कर दिया, दोनों के एरिया को बराबर सिद्ध कर दिया। बचा कौन सा, ये वाला त्रिभुज यानी कि COB। तो अगर हम इसमें COB इसको और इसको COB इस वाले में COB जोड़ देंगे तो ये पूरा बन जाएगा DCB, और इस वाले में भी COB जोड़ देंगे तो ये पूरा बन जाएगा ACB। तो बस अब हमें क्या करना है कि भाग एक से यानी कि हमने भाग एक से हमें पता है कि एरिया ऑफ DOC बराबर है एरिया ऑफ AOB के। तो अब दोनों तरफ COB जोड़ने पर, दोनों तरफ एरिया ऑफ COB जोड़ने पर तो इसमें हम एरिया ऑफ DOC प्लस एरिया ऑफ COB कर देंगे, COB। इसी प्रकार से इसमें भी एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ COB। तो DOC प्लस COB मिलके क्या बन गया, पूरा DCB। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ DCB। और इसी तरीके से AOB प्लस COB मिला देंगे तो ये पूरा बन जाएगा ACB। तो एरिया ऑफ ACB। तो यहाँ पर हमारा इसका सेकंड पार्ट भी सिद्ध हुआ। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट और देख लेते हैं। अब इसके तीसरे भाग में हमें सिद्ध करना है कि DA यानी कि ये DA समांतर है CB के। तो देखिए ये वाला त्रिभुज DCB, ये वाला जो हमने अभी सिद्ध किया, और ये वाला त्रिभुज ACB, दोनों का आधार क्या है, एक ही आधार है CB। ठीक है, और दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है DA के बीच। तो किसी भी त्रिभुज की आधार सेम हो और समांतर रेखाएं एक ही हो तो वो हमारा क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज कहलाया जाता है। तो बस अब हमें लिखना है यही कि क्योंकि एरिया ऑफ DCB बराबर है एरिया ऑफ ACB के, तथा दोनों त्रिभुज एक ही आधार, दोनों त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, एक ही आधार पर स्थित है और इसलिए दोनों त्रिभुजों का आधार भी एक ही है। दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो अतः हम कह सकते हैं कि DA जो है वो समांतर है CB के, या फिर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो ये हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ पर भी ये सिद्ध हुआ। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट थे, तीनों हल हुए। तो आप वीडियो पॉज करके उनको बारी बारी से देख सकते हैं, आपको आसानी से समझ आएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। तो आप अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले क्वेश्चनों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।